तुम मुझसे शादी करोगे? सालार को जैसे शौक लगा। फ़ोन पर निकाह वो कुछ देर के लिए बोल नहीं सका। लाहौर से वापस आने के बाद इसने इमामा को जलाल का जवाब बिल्कुल इसी तरह से पहुंचा दिया था। इसका अंदाज़ा था कि अब रोना धोना शुरू करेगी और फिर इसे किसी हथियार की फरमाइश करेगी, मगर वो कुछ देर के लिए खामोश रही। फिर इसने सालार से जो कहा था, इसे चंद सानियों के लिए सालार के होश गुम कर दिए थे। मुझे सिर्फ कुछ देर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए ताकि मेरे वालिदैन असद के साथ मेरी शादी न कर सके, और फिर तुम बेल्ट के ज़रिए मुझे यहाँ से निकाल लो। इसके बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी और मैं कभी भी अपने वालिदैन को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी, वो अब कह रही थी। ओके, कर लेता हूँ, मगर ये बेल्ट वाला काम थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत सी लीगलिटीज इन्वॉल्व हो जाती है, वकील को हायर करना। और इमामा ने दूसरी तरफ की बात काट दी। तुम अपने फ्रेंड्स से सिलसिले में मदद ले सकते हो। तुम्हारी फ्रेंड्स इस तरह के कामों में माहिर होंगी। सालार के माथे पर कुछ बल नमोदार हुए। किस तरह के कामों में? इस तरह के कामों में? तुम कैसे जानती हो? वसीम ने मुझे बताया कि तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं है। इमामा के मुंह से बेख्तियार निकला और फिर वो खामोश हो गई। ये जुमला मुनासिब नहीं था। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, कम से कम जलाल अंसर की कंपनी से बेहतर है, साला ने चिपते हुए लहजे में कहा। इस बार भी खामोश रही। बहरहाल मैं देखता हूँ मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। सालार कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद बोला, मगर तुम्हें बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि काम बहुत रिस्की है। मैं जानती हूँ, मगर हो सकता है मेरे वालिदैन सिर्फ पता चलने पर ही मुझे घर से निकाल देंगे। मैं शादी कर चुकी हूँ, मुझे वल्फ की मदद लेनी न पड़े। हो सकता है मेरी शादी को कबूल कर ले और फिर मैं तुमसे तलाक लेकर जलाल से शादी कर सकूँ। सालार ने सर को कदरे अफसोस के आलम में झटका। इसने दुनिया में इस तरह का अहमक पहले कभी नहीं देखा। अहमकों की जन्नत की मलिका थी, शायद होने वाली थी। चलो देखता हूँ क्या होता है, सालार ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। हसन ने सालार के चेहरे को गौर से देखा और फिर बेख्तियार हंसा। इस साल का नया एडवेंचर या आखिरी एडवेंचर? आखिरी एडवेंचर, सालार ने बड़ी संजीदगी के साथ तबसरा किया। यानी तुम शादी कर रहे हो? हसन ने बर्गर खाते हुए कहा। शादी का कौन कह रहा है? सालार ने इसे देखा। तो फिर मैं एक लड़की से निकाह करना चाह रहा हूँ, इसको मदद की ज़रूरत है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। हसन इसका चेहरा देखने लगा। आज तुम मजाक के मोड में हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए तो नहीं बुलाया। फिर क्या फजूल बातें कर रहे हो? निकाह, लड़की की मदद वगैरह वगैरह। इस बार हसन ने कदर नागवारी से कहा। मोहब्बत हो गई है तुम्हें इससे? माई फुट, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं किसी से मोहब्बत करूँगा, और वो भी इस उम्र में? सालार ने तहक़ीर आमेज़ अंदाज में कहा। यही तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि फिर तुम क्या कर रहे हो? सालार ने इस बार इसे तफसील से इमाम और इसके मसले के बारे में बताया। इसने हसन को सिर्फ ये नहीं बताया था कि वो लड़की वसीम की बहन है, क्योंकि हसन वसीम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन इससे तफसीलात सुनने के बाद हसन ने पहला सवाल ही ये किया था, वो लड़की कौन है? सालार ने बेख्तियारी गहरा सांस लिया। वसीम की बहन? व्हाट? हसन बेख्तियार उछला। वसीम की बहन? वो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है? हाँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम क्यों ख्वामों इस तरह की हिमाकत कर रहे हो? वसीम को बता दो इस सारे मामले के बारे में। मैं तुमसे मदद मांगने आया, मशवरा मांगने नहीं, सालार ने नागवारी से कहा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हसन ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। तुम निकाह और कुछ गवाहों का इंतजाम करो ताकि मैं इससे फ़ोन पर निकाह कर सकूँ। सालार ने फ़ौरन ही काम की बात की। मगर तुम्हें ये निकाह करके क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं, मगर मैं किसी फ़ायदे के बारे में सोच भी कब रहा हूँ। दफ़ा करो सालार इस सब को। तुम क्यों किसी दूसरे के मामले में कूद रहे हो, और वो भी वसीम की बहन के मामले में? बेहतर। सालार इस बार दृष्टि से इसकी बात काटी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरी मदद करोगे या नहीं? बाकी चीज़ों के बारे में मैं परेशान होना तुम्हारा मसला नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं मदद करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर तुम ये सोच लो कि ये सब बहुत ख़तरनाक है। हसन ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा। मैं सोच चुका हूँ, तुम मुझे तफसीलात बताओ। साला ने इस बार फ्रेंच फ्राइज खाते हुए कुछ मुतमईन अंदाज में कहा। बस एक बात, अगर अंकल और आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? उन्हें पता नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं है, कराची गए हुए हैं और अभी कुछ दिन वहाँ रुकेंगे। वो यहाँ होते फिर मेरे लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता। साला ने इसे मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपना बर्गर तकरीबन ख़त्म कर चुका था। हसन अब अपना बर्गर खाते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था, मगर सालार इसके तासरात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो जानता था कि हसन अपने लाए अमल तय करने में मसरूफ़ है। इसे हसन से किसी किस्म का खौफ या ख़तरा नहीं था, वो इसका बेहतरीन दोस्त था।
हसन ने निकाह के इंतज़ामात बहुत आसानी से कर लिए थे। साला ने उसे कुछ रकम दी थी जिससे इसने 3 गवाहों का इंतज़ाम कर लिया था। चौथे गवाह के तौर पर वो खुद मौजूद था। निकाह ख्वाह को अंदाज़ा था कि इस निकाह में कोई गैर मामूली कहानी थी, मगर इसे भारी रकम के साथ इतनी धमकियाँ भी दी गई थीं कि वो खामोश हो गया। हसन सहबर के वक्त इस निकाह ख्वाह तीनों गवाहों को ले आया। वो सब सालार के कमरे में चले गए थे। वहीं बैठकर निकाहनामा भराया गया था। सालार इमामा को इस बारे में पहले इन्फॉर्म कर चुका था। मुकर्रर वक्त पर फ़ोन पर निकाह ख्वाह ने इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। सालार ने मुलाजिमा के जरिए इमामा को पेपर्स भिजवा दिए थे। इमामा ने पेपर्स लेती बर्क रफ्तार से इस पर साइन करके मुलाजिमा को वापस दे दिए थे। मुलाजिमा इन पेपर्स को वापस सालार के पास ले आई थी, मगर बुरी तरह तजस्सुस का शिकार थी। आखिर लोग कौन थे जो सालार के कमरे में थे और ये पेपर्स कैसे थे जिन पर इमामा ने साइन किया था? इसका माथा टिटक रहा था। इसे शबा हो रहा था कि हो ना वो दोनों आपस में शादी कर रहे थे। सालार को पेपर्स वापस देते हुए वो पूछे बगैर रह नहीं सकी थी। ये किस चीज़ के कागज़ है सालार साहब? इसने बजाय सादगी और मासूमियत से पूछा। तुम्हें इससे क्या? जैसे भी पेपर्स हो, तुम अपने काम से काम रखो। सालार ने दरस्ती से इसे झिड़क दिया। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, इस सारे मामले के बारे में अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। मुझे क्या ज़रूरत है जी किसी से भी इस बारे में बात करने की? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। आप इत्मीनान रखिए साहब जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुलाजिमा फ़ौरन घबरा गई थी। सालार वैसे भी इतना अखड़ मिजाज था कि इससे बात करते खौफ आया करता था। सालार ने कुछ नखवत भरे अंदाज में सर को झटका। इसे इस बात का कोई खौफ नहीं था कि मुलाजिमा ये सब किसी को बता सकती थी। अगर बता भी देती तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तुम एक बार फिर जलाल से मिलो, एक बार फिर प्लीज़, उस दिन से फ़ोन पर कह रही थी। सालार इस बात पर छिड़ गया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है मामा, वो कितनी बार कह चुका है। आखिर तुम समझती कि उन्हें को दोबारा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसने बताया था कि उसके माँ बाप उसकी कोई मंगनी वगैरह करना चाह रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है। मामा ने बेख्तियार इसकी बात कर दी, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे दोबारा कांटेक्ट ना करूं, वरना उसके पेरेंट्स इतनी जल्दी इसकी मंगनी कर ही नहीं सकती। तो जब वो नहीं चाहता तुमसे शादी करना, कांटेक्ट करना, तो तुम क्यों ख्वार हो रही हो उसके पीछे? क्योंकि मेरी किस्मत में ख्वारी है। इसने दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज़ में कहा। इसका मतलब क्या हुआ? उलझा। कोई मतलब नहीं है ना, तुम समझ सकती हो। तुम बस उसे जाकर कहो कि मेरी मदद करे। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है, इससे कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुझसे शादी कर ली। वो बात करते करते फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या बात हुई? उसके आंसुओं से मुतासिर हुए बगैर बोला, क्या ये बात कहने से वो तुमसे शादी कर लेगा? इमामा ने जवाब नहीं दिया। वो हिचकियों से रो रही थी, बेजार हो गया। तुम या तो रो लो या फिर मुझे बात कर लो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। सालार ने फ़ौरन कॉल की। कॉल रिसीव नहीं की गई। 15-20 मिनट के बाद इमामा ने इसे दोबारा कॉल की। अगर तुम ये वादा करती हो कि तुम रोओगी नहीं तो मुझसे बात करो, वरना फ़ोन बंद कर दो। सालार ने इसकी आवाज़ सुनते ही कहा। फिर तुम लाहौर जा रहे हो? इसके सवाल का जवाब देने की बजाय इसने इससे पूछा। सालार को इसकी मुस्तकिल मिजाजी पर हैरानी हुई। वो आखिर ढेर थी। वो आप भी अपनी बात पर अटकी हुई थी। अच्छा, मैं चला जाऊँगा। तुमने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया है? सालार ने मौजू बदलते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं बताया। वो अब खुद पर काबू पा चुकी थी। कब बताओगी? सालार के जैसे ड्रामे के अगले सीन का इंतजार था। पता नहीं, वो कुछ उलझी। तुम कब लाहौर जाओगी? बस जल्दी चला जाऊँगा, अभी यहाँ मुझे कुछ काम है, वरना फ़ौरन ही चला जाता। इस बार सालार ने झूठ बोला था। न तो उसे कोई काम था और न ही वो इस बार लाहौर जाने का इरादा रखता था। जब तुम बेल्ट के जरिए अपने घर से निकल आओगी तो उसके बाद तुम क्या करोगी? I mean, कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर इसे इस मौजू से हटाते हुए कहा। इस सूरत में जब जलाल भी तुम्हारी मदद करने पर तैयार नहीं हुआ तो? मैं अभी ऐसा कुछ फ़र्ज नहीं कर रही। वो ज़रूर मेरी मदद करेगा, मामा ने इसकी बात काटते हुए पुरजोर अंदाज में कहा। सालार ने कंधे उचकाए। तुम कुछ भी फ़र्ज करने को तैयार नहीं हो, वरना मैं तुमसे ज़रूर कहता कि शायद वो ना हो जो तुम चाहती हो। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें दोबारा अपने पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि तुम अभी यहाँ से न जाने का सोचो, ना ही बेल फॉर कोर्ट की मदद लो। बाद में भी तो तुम्हें यहाँ ही आना पड़ेगा। मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी, किसी सूरत में नहीं। ये जज्बातियत है, सालार ने तबसरा किया। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। इमामा ने हमेशा की तरह अपने मखसूस जुमला दोहराया। सालार कुछ जज्ब हुआ। ओके, करो जो करना चाहती हो, इसने लापरवाही से कहकर फ़ोन बंद कर दिया।